हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग मूवी है। और इसकी स्टोरी है एक लॉयर और एक फोटोग्राफर लड़की की। दोनों एक दूसरे से 7 साल के लिए जुदा हो जाते हैं और फिर क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि शिप पर होती है और वो फोटोग्राफ क्लिक कर रही होती है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है तो वो दूसरे लड़के से बोलती है जो वहाँ पर लोकल फोटोग्राफर होता है, वो उसे कहती है कि मेरी फ़ोटो क्लिक करो और वो उससे 2-3 फ़ोटो खिंचवा लेती है। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है और कहानी 7 साल आगे चली जाती है। अब ये हमारे मूवी की मेन लीड हीरोइन है। इसका नाम होता है जाओ मोशन। तो हम इसे जाओ कह के ही बुलाएंगे। जाओ अपना काम ख़त्म करके शॉपिंग मॉल में जाती है। वहाँ पे उसे एक लड़का नज़र आता है। उसे देखने के बाद वो थोड़ी बौखला जाती है और बोतलें गिर जाती है। दुकान वाला बोलता है कि आज सुबह से तीसरी दफ़ा है ये सारी बोतलें गिर गई है। वो उठाने में हेल्प कर रही होती है। सामने बैठे हुए ईचन की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। उसके साथ में यनमाई होती है। वो बोलती है कि उससे बात कर लो, लेकिन वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जब ज़ियाओ दुकान से बाहर निकलती है तो सेल्समैन उसके पास आता है और बोलता है कि मैम आप अपना पर्स भूल गई है। वो बोलती है कि ये मेरा पर्स तो नहीं है, मगर जब वो उसमें तस्वीर देखती है अपनी तो समझ जाती है और उसे रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसका एक फ़ोटोशूट होता है एक मॉडल के साथ में। वो मॉडल जब फ़ोटोशूट के लिए आती है तो वो उसे पहचान लेती है। वो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है। अब दोनों क्लब में जाते हैं। वो ज़ियाओ से बोलती है कि ईचिन से मिलने आई हो, तो वो बोलती है कि वो तो अब यनमाई के साथ में है। लड़की उसे कहती क्या क्या कहा तुमने? तो वो बोलती है कि यनमाई के साथ में है वो। तो वो लड़की बोलती है कि होश में तो हो, तुम्हारी तरह पत्थर दिल कोई नहीं है। 7 साल पहले जब तुम चली गई थी वो पूरा दिन तुम्हारे इंतज़ार में डॉर्मेट्री में इंतज़ार कर रहा था। जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सामान लेने के लिए आई थी तो उन्होंने बताया था कि तुम अमेरिका चली गई हो। मैं कभी नहीं भूल सकती उसकी क्या हालत हुई थी। वो अपने सब कुछ खो बैठा था, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला था। तो तुम उससे ज़रूर मिलना। और ये कहकर वो उसे उसका कार्ड दे देती है। अगले दिन जाओ उसके ऑफिस जाकर उसका वॉलेट वापस कर देती है। जब वो वॉलेट को देखता है तो उसमें तस्वीर नहीं होती है। अगले दिन वो उसके स्टूडियो पहुंच जाता है और वहां जाकर उससे बोलता है कि तुमने मुझे ये वॉलेट तो दे दिया, लेकिन इसके अंदर से कुछ मिसिंग है। वो कहती है वो तो मेरी तस्वीर है ना। तो वो बोलता है कि नहीं, वो मेरी है। अगर तुम्हें उसे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, और तुम जानती हो ना कि मैं एक लॉयर हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले तो दिखाते हैं कि ज़ियाओ जो होती है आर्ट स्टूडेंट होती है और यिचिन जो होता है लॉ का स्टूडेंट होता है। वो उसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक करती है और उसे रोज़ परेशान करने लग जाती है, और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। दोनों के अच्छे पटने लगती है। ये फ़ोटो उसी दौरान इसने खींची थी। अगले दिन वो उस तस्वीर को चॉकलेट्स के डब्बे में डालकर उसे भिजवा देती है। उसके दोस्त भी वहीं पर बैठे होते हैं। जब वो डब्बा खोलता है तो वो लोग चॉकलेट को खाने लगते हैं और कहते हो कितनी कड़वी चॉकलेट है। तो वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है और उसे एक याद आती है अपने पास्ट की बातें। अब उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें उसे याद आता है कि वो चॉकलेट जाओ ने उसे खिलाई थी और कहा था जब हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो हमारी अच्छी यादें तो होगी, लेकिन ये चॉकलेट हमें अपनी बुरी यादों का भी एहसास कराएगी। तो सीन यहीं पे कट हो जाता है। जाओ की सहेली उसे अजीब तरीके से तैयार करके नीचे ले जाती है ब्लाइंड डेट के लिए। यिचिन उसे वहाँ देखता है। वो अपनी कलीग को लेने के लिए आया होता है। उसकी कलीग का उसकी सहेली के साथ झगड़ा हो जाता है और वो उसे बोलती है कि तुम तो वही हो ना जो ब्लाइंड डेट पे जाती है। वो कहती है हाँ जा रही हूँ मैं। तो वो बोलती है कि अरे ये इस लड़की को भी लेके जा रही हो के साथ में। ये सुनने के बाद यिचिन उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जा रही हो? और वो हाँ बोलती है। उसकी सहेली कहती है हाँ इसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ये बोलकर वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और यिचिन अपने साथी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में
जो जाओ होती है वो डेट पे नहीं जाती और घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद में वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, तभी हीचिन पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। वो उसे दूर करने की कोशिश करती है तो वो रोने लग जाता है और बोलता है 7 साल पहले मैंने तुम्हें खो दिया था, और बहुत रोता है। वो उसे चुप करवाती है और वो उसको देख बोलती है, क्या तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो? कहता, मैं नशे में नहीं, मैं पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ये चैन जाओ से मिलने के लिए आता है। वो पूरा दिन साथ बिताते हैं और शाम में वो जाते वक्त उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कल रात के लिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन ऑफिस का दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस लोगों के लिए फ़ोटो शूट का इंतज़ाम होता है। तो जाओ जाओ को जिस सेलिब्रिटी के साथ जाना होता है वो होता है यीचिन। वो उसके साथ में जाती है। काम खत्म होने के बाद जब ये लोग शाम में वापस आ रहे होते हैं तो यीचिन उसे अपने साथ लेके जाता है। वो कहती है छोड़ो मुझे, और अब यीचिन उसको बोलता है कि कई साल पहले तुम्हारे पिता मुझे ख़रीदना चाहते थे, ये बात क्या तुम्हें पता है? तो वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं पता, और वो उससे माफ़ी मांगती है। यीचिन बोलता है क्या तुम इतने सालों बाद मेरे लिए वापस आई हो? वो फिर से माफ़ी मांगती है। फिर से यीचिन बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या मुझसे शादी करोगी? तो वो फिर से माफ़ी मांगती है और उसे बोलती है कि 3 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनने के बाद यीचिन बोलता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? तो वो कहती है नहीं, और फिर से माफ़ी मांगने लग जाती है। अब सीन कट जाता है यहीं पर। अगले सीन में हमें यीचिन दिखाया जाता है जो अपने घर में सोच रहा होता है। असल में बात ऐसी होती है कि यीचिन के माँ बाप की मौत के ज़िम्मेदार होता है जाओ के पिता, जिन्हों की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। उन्होंने उनसे मदद मांगी थी लेकिन उन लोगों ने मदद करने से मना कर दिया था, और इसी के चलते उसके पिता ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी, और उसकी माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। और यही वजह थी कि उसको जब पता चला कि जाओ के पिता वही इंसान है तो उसने जाओ को छोड़ दिया। और उसे अगले सीन में हमें जाओ को दिखाया जाता है जो उसके दोस्त के साथ होती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें यीचिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इतने सालों से तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम एक बार उससे बात करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। और वो उसे बताता है कि उसकी तबीयत भी ख़राब है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। अगले दिन जाओ उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। यहाँ यनमाई होती है, ये वही होती है जिसके माँ बाप ने यीचिन को गोद लिया हुआ होता है, और इस वजह से वो उसकी बहन होती है। लेकिन उसे ये सब बात मजाक लग रही होती है बचपन में, तो वो उससे चाहने लग गई होती है, और इसी वजह से उसने जाओ को कहा होता है कि वो यीचिन से प्यार करती है तो वो उसे छोड़ दे। इस बात के लिए वो बहुत पछताती है और उसे मना बोलती है कि मेरी बचपने में मैंने तुमसे ये सब कह दिया था, इसलिए मैं इस बात को अब तुम बिल्कुल भी भूल जाना और यीचिन का साथ दो, वो तुम्हें ही चाहता है, इतने सालों में वो सिर्फ तुमको याद करता है। वो एक किताब देकर वहाँ से चली जाती है। जब जाओ उस किताब को खोलती है तो उसके अंदर से वही चॉकलेट की पन्नियाँ होती है जो उड़ने लग जाती है। इससे उसे में आ जाता है कि ये बुरी यादें जो मेरे जाने के बाद उसके लिए थी, वो बस उसे याद करता था। वो उसे किस करती है और अपनी उससे माफ़ी मांगती है फिर से। अब रात का सीन दिखाया जाता है। यीचिन ठीक हो गया होता है, वो अपने ऑफिस से घर वापस आता है तो वहाँ पर उसको जाओ मिलती है। वो उसको रोकती है और कहती है मुझे बात करनी है। वो कहता है चलो अंदर। वो उसको बोलता है अब क्यों और क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो बोलता है कि क्या कहना है, अब कुछ बाकी रह गया क्या कहने के लिए, या तुम ये बोलना चाहती हो कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो वो कहती है कि नहीं, असल में मेरा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनने के बाद यीचिन मुस्कुराता तो है लेकिन उसे और ताना देते हुए बोलता है कि तो तुम क्या चाहती हो, मैं एक डिवोर्सी लड़की से शादी कर लूँ? और उसे खूब ताने सुनाता है। ये सुनने के बाद जाओ वहाँ से चली जाती है। अब यीचिन बहुत परेशान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। तभी वो बार में बैठा हुआ होता है तो उसका सेक्रेटरी होता है, वो उसे बहुत अच्छे से समझाता है कि चाहे कुछ हो जाए, हमारा प्यार हमसे बिछड़ गया है, लेकिन अगर वो हमें दोबारा मिलने की 1% भी उम्मीद हो तो हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। ये सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि वो उसे खो देगा अगर वो उसके पास नहीं गया।
वो फ़ौरन सुबह सुबह उसके पास पहुंच जाता है। वो काफ़ी देर से फ़ोन ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो फ़ोन का जवाब नहीं दे रही होती है। तो वो ऊपर जाकर देखता है तो वो कमरे में जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारा पानी होता है और वो पूरी भीगी हुई होती है। अंदर झाँकने पर पता चलता है कि पाइप फट गया था और उसकी वजह से वो पूरा घर भी गीला हो चुका होता है। वो उसको कहता है तुम अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर चलो मेरे साथ। वो उसको अपने साथ में लेके जाता है गाड़ी में। वो काफ़ी देर से उसे पूछ रही होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो नहीं बोलता है और उसके बाद जब वो उसको ज़्यादा ज़ोर लगा के पूछती है तो वो बोलता है कि हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। तभी वो कार को रुकवा देती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जाओ उससे शादी के लिए हाँ बोलेगी और उसके साथ जाएगी? अब ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।